बच्चों, नेपोलियन ने एक बार कहा था, देर आर मेनी वेज टू फेल बट ओनली वे टू सक्सेड। और यूपीएससी भी कुछ वैसा ही है। यहां सक्सेस के शॉर्टकट्स नहीं मिलते, लेकिन फेलियर के शॉर्टकट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बच्चों, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं पर सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कम और गलतियां ज्यादा होती हैं। मैं ये बात प्यार से कह रहा हूं, मेरा मकसद आपको ताने देना नहीं है, आपको असली मदद करना है। तो आज मैं आपसे कोई सक्सेस का जादू नहीं बांटने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं आपको रास्ते बताऊंगा जिन पर चलकर अक्सर एस्पायरेंट्स फेल होते हैं, ताकि आप उन रास्तों से बच सकें। बच्चों, हर कोई आपको बताता होगा कि भाई यूपीएससी कैसे क्लियर करना है, पर आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी में फेल कैसे होना है। और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप ये गलतियां कभी नहीं दोहराओगे। अगर ये सुनते ही आप खुद को कुछ हिस्सों में रिलेट कर पाते हो, तो यही मौका है आपको बदलने का। इसलिए ध्यान से सुनना और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जिनसे आप इन सभी पिटफॉल से बचकर सच में आप आगे बढ़ पाओ और फिर अपने एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ आप निकाल पाओ, और जो भी आपका ड्रीम है लाइक आईएएस आईपीएस एंड पीसीएस बनना, उसको पूरा कर पाओ। तो ध्यान से सुनना और चेक करो कि कहीं आप इन रूल्स को फॉलो तो नहीं कर रहे। रूल नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा, सिलेबस हु इवन रीड्स दैट। रूल नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे। आपने अक्सर कई बच्चों के कहते हुए सुना होगा कि भाई यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, इसके सिलेबस पढ़ना मतलब इस तरीके से कि आप अपने आप को कुछ सीमा में बांध रहे हो। हालांकि बहुत रेयरली इस प्रकार के बच्चे बात करते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे, उनसे एक बार पूछना कि क्या उनको यूपीएससी का सभी सिलेबस में जो टर्म्स दी गई हैं क्या उनको याद है। अधिकतर बच्चे आप पाएंगे कि 90% से ज्यादा बच्चे उनको सिलेबस नहीं याद है, और यही सोच फेल कराती है। जो बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस पढ़ना टाइम वेस्ट है, यही सोच उन बच्चों को फेल कराती है। जिसने सिलेबस को नहीं समझा उसका प्रिपरेशन कभी फोकस्ड हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका सिंपल उपाय यह है कि सिलेबस को ही आप अपना गूगल मैप मानिए, और मैप अगर बंद कर देंगे तो यूपीएससी के जंगल में कहीं भटक जाओगे, याद रखना। रूल नंबर 2 आप देखिए ध्यान से। आपका रूल नंबर 2 जो है, हर टॉपर की स्ट्रेटजी कॉपी करना। आपने अक्सर कई बच्चों को देखा होगा कि आज वो रमेश भैया या मोनू भैया का फैक्ट्स या नोट्स पढ़ लिया, मनु भैया ने नोट्स बनाया था उसको पढ़ लिया। कई बच्चे नोट्स के पीछे भागते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। कई बच्चे आपने देखा होगा कोई ब्लॉग जो ब्लॉगिंग जो चैनल्स हैं, है ना, या फिर कई टॉपर्स को फॉलो करते हैं कि इस टॉपर ने ऐसे किया था, इस टॉपर ने ऐसे किया था। अभी एक मूवी आई थी, है ना, मनोज सर के ऊपर, है ना, आईपीएस जो बेसिकली मनोज सर है उनके ऊपर। कई बच्चे उनसे रिलेट करने लगे, जो 12th फेल मूवी जो थी, तो उनमें जो मेन कैरेक्टर था उससे वो रिलेट करने लगे कि भाई मेरी भी लाइफ ऐसे ही है, मेरी भी लाइफ में एक लड़की आएगी और मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सही दिशा मिलेगी। बच्चों, आप ये याद रखो कि हर आदमी की अपनी एक अलग जर्नी होती है, हर टॉपर की अलग जर्नी होती है। आप उस जर्नी से खुद को रिलेट मत करो, आपकी अलग जर्नी है। आप उनकी सभी स्ट्रैटेजीज को देखकर, 10-20 टॉपर्स की स्ट्रैटेजी जो भी देखना देखो, उससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। हर दिन नई स्ट्रैटेजी और रिजल्ट अगर आप फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, है ना, कि आप इस रिजल्ट को देकर, इस टॉपर के रिजल्ट को देकर आप इंस्पायर हो गए, इस पर्टिकुलर टॉपर की स्ट्रैटेजी देकर आप इंस्पायर हो गए, ऐसा नहीं चलता है। कोई एक आप अपनी 10-15 टॉपर्स को फॉलो, जो अगर आप वीडियोस देख लीजिए और उनकी वीडियो से जो आप सीखते हो उसका एक कॉमन स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाओ, अपने लिए, अपने लाइफ के अनुसार, और उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर टॉपर ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था एग्जैक्टली मैं वही फॉलो करूंगा। उस पर्टिकुलर टॉपर के लाइफ में एक घटना घटी थी तो मेरे लाइफ में घट रही है, इसलिए उसको सफलता 3 अटेम्प्ट में मिला था तो मुझे भी 3 अटेम्प्ट में मिलेगा। ऐसा लाइफ नहीं चलता है। गॉड ने आपकी लाइफ की प्लान अलग बनाई है इन सभी लोगों से, आप समझ पा रहे होंगे। तो यूपीएससी की जीत आपको खुद के प्लान से होगी। दूसरों को फोटोकॉपी नहीं करना है, दूसरों की फोटोकॉपी से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। नाउ द रूल नंबर 3, पीवाईक्यू कभी मत सॉल्व करो। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, कई बच्चों को देखा होगा। कई बच्चे आपको ये कहते हुए मिले होंगे, बहुत रेयरली ही कहते हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं कहते हैं ये। अधिकतर बच्चे आपको देखते हुए कहते हुए मिलेंगे कि भाई 2013 में अगर कोई पेपर आया हुआ है प्रीलिम्स या मेंस में, तो 2025 में कैसे वो आएगा। और यही सोच 90% एस्पायरेंट्स को डुबा देती है। तो पीवाईक्यू ही आपके बताते हैं कि यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है। अगर आपने पीवाईक्यू देखा तो आप ये समझ पाएंगे कि यूपीएससी बेसिकली डिमांड क्या कर रही है, यूपीएससी की बेसिकली मांग क्या है ना। यूपीएससी बेसिकली आपसे चाहती क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आप समझिए कि यूपीएससी की डीएनए समझ गए, और यूपीएससी की डीएनए आप पीवाईक्यू देखकर ही समझ सकते हैं। जो अपने हिस्ट्री से नहीं सीखता प्यारे बच्चों, उसका फेलियर ही अंधेरा है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू इज इक्वल टू यूपीएससी का डीएनए, याद रखना।
तो रूल नंबर 3 है कि भाई पीवाईक्यू को आपको फॉलो करना, अगर आप पीवाईक्यू को फॉलो नहीं करोगे तो पक्का यूपीएससी में फेल हो जाओगे। नाउ रूल नंबर 4, जो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे इसको फॉलो करते हैं और यही सोच उनको ले डूबेगी। पहले आपने सुना होगा कई बच्चों को, अक्सर आप उनसे बात करें, अक्सर बीपीएससी तैयारी करने वाले या फिर स्टेट पीसीएस तैयारी करने वाले बच्चों को अगर आपने सुना हो कि भाई पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, इसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, पहले प्रीलिम्स तो निकाल लें फिर इसके बाद मेंस पे फोकस करेंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लोगे तो क्या 3 महीने में मेंस प्रिपेयर आपका हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप कर भी लेते हो तो उन बच्चों से मुकाबला नहीं कर पाओगे जिन्होंने पहले ही प्रीलिम्स के पहले अपनी मेंस को बहुत तगड़े तरीके से तैयार कर लिया है। और अगर आप इन प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करोगे तो एग्जाम में आप अपने पेपर को ब्लैंक छोड़ के आओगे। ये चीज आप अपने जो है ध्यान में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए, और इससे आपकी गारंटीड फेल आप हो जाओगे। सो रियलिटी यही है प्यारे बच्चों को, फ्रॉम द डे फर्स्ट आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, जो भी आ रहा है उसको लिखो। आंसर राइटिंग ही सिलेक्शन और रिजेक्शन का असली डिफरेंस है। जो लिख नहीं सकता वो यूपीएससी में और बीपीएससी में टिक नहीं सकता। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसलिए आपको शुरू से ही लिखना है, 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराओ। जो भी आपके साथ टीचर्स हैं, जो आपके पास फैकल्टीज हैं, कॉपी का आंसर लिखो। जो भी अपना आंसर कॉपी में लिखो उसको अपने टीचर से चेक कराओ, अपने फैकल्टी से चेक कराओ। अगर कोई टॉपर मिल गया है तो टॉपर से कॉपी चेक कराओ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द रूल नंबर 5, ऑप्शनल बाद में सोचेंगे। अगर ऐसा आपने कई बच्चों को सुना होगा, अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि भाई पहले जीएस तो कंप्लीट कर लें, जीएस की खिचड़ी पहले खा लेते हैं, जीएस को बढ़िया से मंथन कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास से तैयारी कर लेते हैं और ऑप्शनल को इग्नोर करते चलते हैं। और मेरा यह मानना है कि इफ यू आर इग्नोरिंग द ऑप्शनल यू आर डूइंग अ सुसाइड, यू आर कमिटिंग सुसाइड। रियलिटी यही है कि ऑप्शनल ही मार्क्स का किंग मेकर है। आपको क्या रैंक मिलेगा क्या नहीं, ये ऑप्शनल ही डिसाइड करता है। जीएस में तो लगभग सबका सेम नंबर होता है, लेकिन ऑप्शनल इज द पेपर विच विल डिसाइड कि आपका रैंक क्या होगा। सो ऑप्शनल को डिले करना मतलब खुद का रैंक डिले करना, ये याद रखेंगे आप। तो ये 5वां हो गया। 6 आपने देखा होगा, अधिकतर कई बच्चे इस प्रकार की गलतियां करते हैं। इंस्टाग्राम रील ही उनका मोटिवेशन है। आईएएस की एंट्री देख लिए वो, है ना, इंस्टाग्राम पे रील देख लिए और उनको लगता है कि भाई कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल जाए, इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल जाए। याद रखना, मोटिवेशन से घटिया और बकवास कोई वर्ड पूरी डिक्शनरी में नहीं है। देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज डिसिप्लिन, जो हर यूपीएससी बच्चे के अंदर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हर यूपीएससी के बच्चे के अंदर होना चाहिए कि भाई सुबह 4 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है हमको। ऐसा नहीं कि वहां से कुछ मोटिवेशन मिल गया, वहां से कुछ मिल गया। मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता, ये याद रखना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए कल 2 घंटा पढ़ेंगे, डेली 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आई यू गेटिंग द पॉइंट? और ये मत बिल्कुल सोचना कि भाई मेरे लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम है, जब बढ़िया से सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगे तब मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करूंगा। याद रखना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अगर आप अप्स एंड डाउन्स को नहीं समझ पाए तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि लाइफ में कभी भी फेवरेबल टाइम नहीं आएगा, और इस फेवरेबल टाइम के चक्कर में आप अपना पूरा समय बर्बाद कर लोगे। तो याद रखना आपको कि आप इंस्टाग्राम रील्स के पीछे न भागें। स्क्रॉलिंग करते करते नॉलेज अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम रील्स केवल डिस्ट्रैक्शन है। स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। आपको 30 सेकंड आप देखकर किसी इंस्टाग्राम वीडियो को देखकर आप खुश हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आंसर बुकलेट में आपको 30 नंबर लाना हो तो उस इंस्टाग्राम रील से आप नहीं ला पाएंगे। ये याद रखना है आपको। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से यू, कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, दोस्ती यारी से दूर रहो। ज्यादातर वैसे दोस्त बनाओ जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, जो ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स है फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी। नाउ रूल नंबर 7, टेलीग्राम से 10 पीडीएफ रोज डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे कोई नहीं, है ना। आपने देखा होगा कई बच्चे सोचते हैं कि भाई जहां से जो पीडीएफ मिल जाए उसको डाउनलोड कर लो, बस एक बुक स्टोर अपना जो है रेडी कर लो, है ना, अपना लाइब्रेरी रेडी कर लो। पढ़ना कुछ नहीं है, ऐसे प्रोडक्टिविटी इल्यूजन होता है। पीडीएफ से नहीं, पढ़ाई से सिलेक्शन कराती है प्यारे बच्चों। पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ाई से सिलेक्शन होता है। सो रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए, है ना, और अपना जो है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसी को बार बार पढ़िए। दैट इज द थिंग जो हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए। नाउ अगला आप देखिए, आपने रूल नंबर 9 देखिए। कई ऐसे बच्चे हैं कि किसी मेंटर को फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्या बार बार सर से पूछने जाए, सर को गुस्सा आ जाएगा, है ना, या उनको लगता है कि क्या मैं पूछूं, थोड़ा शर्म आ रहा है, या फिर डर लग रहा है, या कभी कभी मैंने देखा 1-2 बच्चे थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं। तो हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें इन सभी चीजों से बचना है, क्योंकि सारी चीजें हमें ले डूबेंगी। और याद रखना कि मेंटर को आप लुक से और वाइब से जज मत करना कि भैया ये बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम इनसे गाइडेंस ले लेंगे, है ना।
आप याद रखेंगे कि अधिकतर अगर आपको सलाह लेना है अपनी तैयारी को लेकर तो उसी से लो जो एटलीस्ट एक स्टेज तक पहुंचा हो। जो आदमी मानसरोवर नहीं पहुंचा है, आप उससे मानसरोवर जाने का रास्ता कैसे पूछ सकते हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको समझना है। जो व्यक्ति इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, जो मेंस एटलीस्ट दे दिया है, उससे सलाह लो। हर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद रखना, या तो एक्सपीरियंस्ड टीचर से, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से आप अपनी कॉपी चेक कराइए या मेंटर उससे लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, या फिर कुछ ऐसे टीचर से मेंटरशिप लीजिए जो एटलीस्ट एग्जाम क्वालिफाई किए हो या फिर इंटरव्यू या मेंस स्टेज तक पहुंचे हो। अगर आप ऐसे लोगों से सलाह लोगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। और याद रखना, कई बच्चे सोचते हैं आई एम अ फ्री सोल, मैं किसी के स्ट्रेटजी में नहीं बंधना चाहता, मैं आजाद होकर अपनी तैयारी करना चाहता हूं। याद रखना, बिना डायरेक्शन के तो शिप भी समंदर में डूब जाती है प्यारे बच्चों। सो इसलिए एक मेंटर चुनो और उस पर ट्रस्ट करो। स्ट्रेटजी बदलती रहोगे तो जर्नी लंबी ही होती रहेगी, ये याद रखना। नाउ रूल नंबर 10, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ग्राउंडनेस इज बोरिंग। अक्सर आपने देखा होगा कई बच्चों को, मैं कहता हूं, आपने बचपन में आपने सुना होगा कि एक बच्चे के अंदर 5 क्वालिटी होना चाहिए, आपने सुना होगा। उन 5 क्वालिटीज को फॉलो कीजिए। यूपीएससी कुल लोगों के लिए है, बोरिंग टॉपर्स के लिए नहीं। अक्सर आपने कई बच्चों को सुना होगा, यार ये तो बोरिंग लोग के लिए यूपीएससी नहीं है, जो कुल लोग होते हैं वही यूपीएससी निकालते हैं। यही सोच आपकी फेलियर जो है कराती है। यही सोच फेलियर की जड़ है। वही बोरिंग टॉपर्स ही फाइनल लिस्ट में आते हैं प्यारे बच्चों, ये भी सुन लीजिएगा। कुल जो बनने वाले लोग हैं, जो ये सोच रहे हैं कि कुल लोग ही यूपीएससी निकालते हैं, ऐसे लोग यूपीएससी नहीं निकालते। ऐसे लोग बस जिंदगी भर यही कहते रहते हैं कि मैंने भी यूपीएससी दिया था, कुछ नंबर से रुक गया था। तो याद रखिएगा, डिसिप्लिन ही असली एक्स फैक्टर है। कुल बनना है तो रैंक ले आओ, फिर दुनिया खुद कुल बोलेगी आपको। इस बात को याद रखिएगा। हमने अभी 10 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया जो अधिकतर वैसे बच्चे फॉलो करते हैं जिनको आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये 10 जो रूल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो पक्का आप यूपीएससी में फेल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि इन 10 रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया, इससे बचिए, इसको फॉलो मत कीजिए और सीरियसली अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। तो बच्चों, अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप फेलियर के रास्ते पर हैं, लेकिन अगर आप इनसे बच गए और एक मेंटर पे ट्रस्ट किया, लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार आपने रिवाइज किया, आंसर राइटिंग पीवाईक्यूज को आपने अपनाया, एक्सक्यूजेस को छोड़कर एग्जीक्यूशन शुरू किया, तो याद रखो यूपीएससी आपके खिलाफ नहीं, यूपीएससी सिर्फ आपके एक्सक्यूजेस के खिलाफ है। और एक दिन पक्का आप अपनी एग्जाम को निकालोगे। याद रखो, यूपीएससी एक पोसेसिव लवर की तरह है बच्चों, कभी भी अनसीरियस लोगों को इंटरटेन नहीं करती। अगर तुमने कमिटमेंट नहीं दिखाई तो ये तुम्हें छोड़ देगा, चाहे तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। और हाँ, यूपीएससी एक गेम ऑफ माइंड है, ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये अपनी आपकी जो है पैशंस, डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा लेता है। इसलिए जिस दिन अपने अपने आपने अपने मन को, माइंड को जीत लिया, उसी दिन आप यूपीएससी को भी जीत लेंगे। इसलिए सीरियस बनो, फोकस्ड रहो, तभी एग्जाम आपसे निकलेगा और तभी आपको एग्जाम रिवॉर्ड देगा। अब बताइए कमेंट में, इनमें से कौन सी गलती आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी गलती आप कर रहे हैं और आप कब छोड़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। लेट्स फाइट विथ यूपीएससी टुगेदर विद द राइट वे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।